गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ रहे समास प्रकरण में आज का 10 नंबर का पाठ पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 9 पाठ पढ़ चुके हैं। तो पिछले पाठ में हमने देखा था अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, इस सूत्र से विधीयमान जो समास था, तो उससे विधीयमान जो समास है वो 16 अर्थों में होता है। उन 16 अर्थों में से जो 10 अर्थ हैं, विभक्ति, समीप, समृद्धि, व्यर्धि, अर्थाभाव, अत्यय, असंप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात और यथा, इन 10 अर्थों में समास किस प्रकार से होता है, उसके क्या उदाहरण बनते हैं, इन बातों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब 16 अर्थ कुल उस सूत्र में है, उसमें से 10 अर्थ हम लोग का हो चुका है, बचा कितना, 6 अर्थ। तो आज हम लोग उन 6 अर्थों में वर्तमान जो अव्यय, उस अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ समास कैसे होता है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आज का विषय यही है। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो जो 11वां अर्थ है कि नहीं, 11वां जो अर्थ है वो क्या है, आनुपूर्व्य है। क्योंकि आप सूत्र पढ़ेंगे तो क्या है, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा आनुपूर्व्य है नहीं, आनुपूर्व्य आया ना। तो उसी आनुपूर्व्य अर्थ में वर्तमान जो अव्यय, उस अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, यह उस सूत्र का अर्थ है। तो आनुपूर्व्य किसे कहते हैं, आनुपूर्व क्या चीज है भाई? तो आनुपूर्व का मतलब होता है पूर्वस्य क्रमेण इति अनुपूर्वम और अनुपूर्वम एव आनुपूर्व्यम। पूर्व के क्रम से जब आप कोई कार्य करते हैं उसको अनुपूर्व कहते हैं। जैसे आपने कोई कार्य किया जो कि पूर्व के क्रम से किया, मतलब पहले आपने कोई कार्य किया, फिर उसके बाद उससे बड़ा किया, उससे बड़ा किया, उससे, तो आपने पूर्व के क्रम से कार्य किया ना, तो उसको हम कहते हैं अनुपूर्वम कार्यम। और जो अनुपूर्व होता है ना, उसी को आनुपूर्व्य कहते हैं। अनुपूर्व और आनुपूर्व में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही शब्द है। भले वो अनुपूर्व में य नहीं दिखता है, आनुपूर्व्य में य दिखता है, लेकिन अर्थ दोनों का एक ही है, क्योंकि स्वार्थ में शय प्रत्यय होता है अनुपूर्व शब्द से। तो आनुपूर्व का क्या अर्थ हो गया, पूर्व के क्रम से किया गया कार्य, उसको कहते हैं आनुपूर्व्य। ठीक है ना। तो जैसे उदाहरण में देखिए क्या लिखा है, उदाहरण में लिखा है ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण। तो जो ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ माने क्या होता है, जो बड़े लोग होते हैं, जो सबसे बड़ा होता है उसको ज्येष्ठ कहते हैं। तो ज्येष्ठ के पूर्व, आनुपूर्व का अर्थ होता है पूर्व के क्रम से, और ज्येष्ठ का अर्थ है बड़ा, बड़े, जो सबसे बड़े हैं। तो जो सबसे बड़ा है, जो सबसे ज्येष्ठ है, उसके पूर्व के क्रम से किया गया कार्य, माने ज्येष्ठ के पूर्व के क्रम से, माने पहला ज्येष्ठ का कार्य किया गया, फिर उसके बाद उससे छोटे का कार्य किया गया, फिर उससे छोटे का कार्य किया गया, तो उसको कहते हैं अनुज्येष्ठम कार्यम। उसको क्या कहते हैं, अनुज्येष्ठ कार्य, जो कि आप पूर्व के क्रम से करते हैं। मतलब जो सबसे पहले था, जैसे जो बड़ा होगा वो तो सबसे पहले उत्पन्न हुआ होगा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा। तो पूर्व का क्रम क्या है, पहले ज्येष्ठ आएगा, फिर उसके बाद उससे छोटा वाला आएगा, फिर उसके बाद उससे छोटा वाला आएगा। तो यदि आप उस क्रम से कार्य कर रहे हैं, सबसे पहले आप बड़े लोगों का कार्य कर रहे हैं, फिर उसके बाद उससे छोटे, उससे छोटे, तो आपने अनुज्येष्ठम कार्यम कृतम, आपने अनुज्येष्ठ कार्य किया, मतलब पूर्व के क्रम से आपने काम किया। तो उसी आनुपूर्व अर्थ में, मतलब उसी पूर्व के क्रम अर्थ में वर्तमान जो अव्यय, उस अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। ये इस सूत्र का अर्थ है। बात समझ में आ गई। तो अब आगे देखिए आनुपूर्व अर्थ में कौन सा अव्यय है भाई। तो देखिए आनुपूर्व अर्थ में यहाँ पर अव्यय है अनुअव्यय, ये लिखा ना अनु, तो अनुअव्यय है जिसका अर्थ होता है आनुपूर्व। आनुपूर्व का मतलब पूर्व का क्रम, पूर्व के क्रम से, है कि नहीं, ये अर्थ है किसका, अनुअव्यय का। आनुपूर्व का अर्थ है पूर्वस्य क्रमेण, और किसके पूर्व के क्रम से, तो ज्येष्ठ के, जो सबसे ज्येष्ठ है उसके पूर्व के क्रम से यदि कोई कार्य आपने किया है तो अनुज्येष्ठम कार्यम।
यदि आपने पूर्व के क्रम से नहीं किया, पहले आपने जो सबसे छोटा है उसका काम किया, फिर उसके बाद उससे बड़े का काम कर दिया, तो फिर वो अनुज्येष्ठम कार्यम नहीं रहेगा। अनुज्येष्ठम का अर्थ वही होता है कि ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण, माने ज्येष्ठस्य पूर्वक्रमेण, ज्येष्ठ के पूर्व क्रम से किया गया कार्य, उसको कहते हैं अनुज्येष्ठम कार्यम। बात समझ में आ गई? तो आनुपूर्व अर्थ में वर्तमान अव्यय क्या है? अनु अव्यय है। उस अनु अव्यय का समर्थ सुबंत ज्येष्ठस्य, इसके साथ माने ज्येष्ठ गस, इसके साथ समास हो जाएगा, है कि नहीं? तो आनुपूर्व अर्थ में वर्तमान अव्यय जो अनु अव्यय, उस अनु अव्यय का समर्थ सुबंत ज्येष्ठ गस के साथ समास होता है। तो समास कर दीजिए, है कि नहीं? तो लौकिक विग्रह क्या होगा? तो ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण, ये लौकिक विग्रह होगा। ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण इति लौकिक विग्रह। और अलौकिक विग्रह क्या होगा? तो ज्येष्ठ गस अनु इति अलौकिक विग्रह। और अलौकिक विग्रह में ही समास होता है, तो अलौकिक विग्रह में आप समास कर दीजिए। किससे? अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व्य यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु इति सूत्रेण। किस अर्थ में? तो आनुपूर्व्य अर्थे, माने आनुपूर्वीय समासे कृते, आनुपूर्व्य अर्थ में समास कर दिया गया, है कि नहीं? समास के बाद क्या होता है भाई? अब जो ज्येष्ठ गस अनु था वो समास हो गया। समास होने के बाद समासत्वात् कृतधित समासाश्च से उसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी। प्रातिपदिकत्वात् सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र से जो प्रातिपदिक है ज्येष्ठ गस अनु, उसका जो अवयव सुप है गस, उसका लुक हो जाएगा, तो ज्येष्ठ अनु बच गया। ज्येष्ठ अनु के बाद अव्ययी भाव जो सूत्र है, उस सूत्र से ये अव्यय हो चुका, अव्ययी भाव हो जाएगा। और जो द्वितीय अव्ययी भावश्च सूत्र है, उससे ये नपुंसक लिंग हो जाएगा, है कि नहीं? उसके बाद प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, इस शास्त्र से जो समास विधायक सूत्र है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, उसमें जो प्रथमांत पद है अव्ययम, उससे निर्दिष्ट पद लक्ष्य में क्या है? ज्येष्ठ है कि अनु है? अनु है ना, तो अनु का पूर्व प्रयोग हो जाएगा, अनु उपसर्जन हो जाएगा, और उपसर्जनम पूर्वम से उसका पूर्व प्रयोग हो जाएगा। तो ज्येष्ठ अनु था, अनु को पूर्व में ले आइए तो अनु ज्येष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनु ज्येष्ठ। फिर अनुज्येष्ठ की एक देश विकृत मनन्यवत न्याय से पुनः प्रातिपदिक संज्ञा थी, तो इसीलिए प्रातिपदिकार्थगत एकत्व की विवक्षा में सु आएगा। और चूंकि ये अदंत अव्ययी भाव है, ह्रस्व आकार इसके अंत में लगा है अनुज्येष्ठ के, क्योंकि ज्येष्ठ में जो ठ है उसमें जो अ है वो तो ह्रस्व आकार ही है, तो ह्रस्व आकार अंत में है, ऐसा अव्ययी भाव शब्द क्या हो गया? अनुज्येष्ठ, ये हो गया। इसलिए उससे उत्तर आने वाला जो सु है उसका लुक नहीं होगा, बल्कि अमादेश हो जाएगा, नाव्ययी भावादतोम, तो पंचम्या सूत्र से, ठीक है ना? तो अमादेश हो गया, तो अनुज्येष्ठ अम हो गया, अमी पूर्व से पूर्व रूप कर देंगे तो अनुज्येष्ठम ये बन जाएगा। उसी तरह औ आएगा, उस औ के स्थान पर भी लुक प्राप्त रहेगा अव्ययादाप सुपा से, लेकिन उसका बांध करके नाव्ययी भावादतोम तो पंचम्या से वहां भी अम हो जाएगा। तो अनुज्येष्ठम 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 अनुज्येष्ठम, तृतीया और सप्तमी में बहुलता से अम भाव होगा, एक बार होगा एक बार नहीं होगा, तो अनुज्येष्ठेन अनुज्येष्ठम अनुज्येष्ठाभ्याम, इस तरह से करके आप प्रयोग बनाएंगे, ठीक है ना? तो अनुज्येष्ठम भी सिद्ध हो गया। अनुज्येष्ठम का क्या अर्थ होता है? कि ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण इति अनुज्येष्ठम। अगर कोई पूछे अनुज्येष्ठम का क्या अर्थ है, तो आप कहेंगे ज्येष्ठस्य अनुपूर्वेण, यही उसका अर्थ। फिर पूछे अनुपूर्व क्या होता है, तो आप कहेंगे पूर्वस्य क्रमेण इति अनुपूर्वम, और अनुपूर्वम एव आनुपूर्व्यम, माने पूर्व के क्रम से जो किया गया कार्य होता है उसको आनुपूर्व कार्य कहते हैं। और किसके पूर्व से? तो उदाहरण में लिखा ज्येष्ठ, तो जो सबसे ज्येष्ठ है उसके पूर्व के क्रम से किया गया जो कार्य होता है उसको अनुज्येष्ठम कार्यम कहते हैं, है कि नहीं? उसको अनुज्येष्ठम कहेंगे। बात समझ में आ गई? तो हमने जो 11वां अर्थ था ना, तो उस 11वें अर्थ पर भी हम लोग चर्चा कर लिए। अब उसके आगे क्या है? विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्धि अर्थाभाव अत्यय असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा, है कि नहीं? पश्चात यथा आनुपूर्व्य, ये भी हो गया। यौगपद्य, अब जो 12वां अर्थ है वो क्या है? यौगपद्य। तो यौगपद्य अर्थ में वर्तमान जो अव्यय, उस अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, उसका उदाहरण देने जा रहे हैं। उसका उदाहरण क्या है? सचक्रम, ये उसका उदाहरण है, सचक्रम। किसका उदाहरण है? यौगपद्य अर्थ में वर्तमान अव्यय का
समर्थ सुबंत के साथ समास का उदाहरण है सचक्रम। ठीक है, यौगपद्य माने होता क्या है पहले ये तो जाने, तब तो समास देखें। तो यौगपद्य का मतलब क्या होता है? शब्द रहता है युगपद। क्या शब्द है? युगपद, हलंत शब्द है, त हलंत रहता है, तो युगपत ये शब्द है। तो युगपद का अर्थ होता है साथ। युगपद का अर्थ क्या होता है? साथ। युगपद बराबर साथ, सह जिसको कहते हैं। तो युगपद का अर्थ होता है साथ, और युगपद एव यौगपद्य, युगपद को ही यौगपद्य कहते हैं। जैसे पीछे अनुपूर्व को ही आनुपूर्व कहते हैं हम, उसी तरह यहाँ भी युगपद को ही यौगपद्य कहते हैं। यहाँ पर भी स्वार्थ में प्रत्यय हुआ, शय प्रत्यय, इसलिए यौगपद्य माने युगपद को ही यौगपद्य कहते हैं। तो युगपद का क्या अर्थ है? साथ। तो यौगपद्य का भी क्या अर्थ होगा? साथ। क्या अर्थ है? साथ। तो यौगपद्य माने साथ, है कि नहीं? तो साथ माने सह, यौगपद्य अर्थ में वर्तमान अव्यय माने साथ अर्थ में वर्तमान अव्यय। साथ माने जानते ना, हम आपके साथ हैं, तो वो वाला साथ। तो साथ अर्थ में मतलब यौगपद्य अर्थ में, सह अर्थ में वर्तमान जो अव्यय, उस अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। तो प्रकृत स्थल में यौगपद्य अर्थ में वर्तमान अव्यय कौन सा है? तो सह अव्यय है। कौन सा अव्यय? सह अव्यय। सह अव्यय के बहुत सारे अर्थ होंगे। यहाँ प्रकृत स्थल में भी आप देखेंगे सह के बहुत अर्थ है। जैसे ऊपर हमने कल क्या पढ़ा था? सह का अर्थ यहाँ पर सादृश्य था। आज सह का अर्थ युगपद है, और आगे भी देखेंगे सह का अर्थ से यहाँ पर सदृश भी होगा। फिर सह का अर्थ संपत्ति भी होगा, सह का अर्थ साकल्य भी होता है, और सह का अर्थ अंत भी होता है कि नहीं? इसलिए सह के बहुत सारे अर्थ हैं। यहाँ पर सह का क्या अर्थ है सचक्रम में? तो युगपद अर्थ है। क्या अर्थ है? युगपद। तो यौगपद्य अर्थ में वर्तमान अव्यय क्या है? सह अव्यय। उस सह अव्यय का समर्थ सुबंत चक्रेण माने चक्र टा के साथ समास होता है। बात समझ में आ गई? तो युगपद माने होता है साथ और चक्रेण युगपद माने जो चक्र के साथ है उसको कहते हैं सचक्रम। मतलब जो चक्र से साथ है, चक्र के साथ है माने चक्र से जो युक्त है, उसको कहेंगे सचक्रम। तो सचक्रम समझ गए। अब युगपद अर्थ में वर्तमान तो यौगपद्य अर्थ में वर्तमान अव्यय क्या है? सह अव्यय। उस सह अव्यय का समर्थ सुबंत जो चक्रेण है माने चक्र टा है, उसके साथ समास होगा। ठीक है ना? ये तो अव्यय विभक्ति का अर्थ है। तो लौकिक विग्रह क्या होगा? तो लौकिक विग्रह होगा चक्रेण युगपद। क्योंकि युगपद का अर्थ क्या होता है? साथ। अभी हमने आपको बताया साथ। युगपद माने साथ। तो साथ है तो सहार्थ है भाई, सह का ही तो अर्थ होता है युगपद, है कि नहीं? सह जैसे सह, साकम, सार्धम, समम, ये सब सह के अर्थ है। तो युगपद भी सह का अर्थ है, क्योंकि युगपद का भी अर्थ साथ होता है। तो ये भी तो सहार्थ है, तो इसके योग में भी तो तृतीया होगी, इसलिए यहाँ पर चक्रेण में तृतीया है। किस सूत्र से? सहयुक्त अप्रधान है। सह के योग में तो तृतीया होती ही है, साथ साथ सहार्थ के योग में भी तृतीया होती है। इसलिए ये सहार्थ है ना युगपद, इसलिए उसके योग में तृतीया कर दिए, तो चक्रेण ये कर दिए लौकिक विग्रह में। और अलौकिक विग्रह में भी वही होगा, चक्र टा और आगे सह। क्यों? क्योंकि ये नित्य समास है। तो अन्येन पदेन सह विग्रह माने युगपद शब्देन सह विग्रह और सह शब्देन सह समासः। इसलिए ये क्या है? अश्वपद विग्रह है, नित्य समास है। इसी को तो नित्य समास कहते हैं, जो कि अन्य पद के साथ विग्रह होगा और अन्य पद के साथ समास होगा। माने युगपद के साथ आप विग्रह कर रहे हैं, चक्रेण युगपद, ऐसा आप कह रहे हैं, तो युगपद के साथ विग्रह कर रहे हैं चक्र का, लेकिन समास किसके साथ करें? सह के साथ। इसी को तो नित्य समास कहते हैं, इसी को तो अश्वपद विग्रह कहते हैं, है कि नहीं? तो जब लौकिक विग्रह करेंगे तो क्या होगा? चक्रेण युगपद इति लौकिक विग्रह। और अलौकिक विग्रह में क्या होगा? चक्र टा और सह इति अलौकिक विग्रह। फिर अलौकिक विग्रह में समास कर देंगे अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि। इस सूत्र से किस अर्थ में? यौगपद्य अर्थ में। यौगपद्य अर्थ में समास कर दिए। समास होने के बाद कृतधित्य समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिकत्वात् सुप धातु प्रातिपदिकयों से सुप का लुक हो गया। तो चक्र टा और सह जो था उसमें टा चला गया, तो चक्र सहरा। चक्र सह होने के बाद अव्ययी भाव से अव्ययी भाव संज्ञा हो गई। अव्ययी भावश्च जो द्वितीय सूत्र है उससे नपुंसक लिंग हो गया। और प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम शास्त्र से
जो समास विधायक सूत्र है अव्ययम विभक्ति, उसमें जो प्रथमांत पद है अव्ययम, उससे बोध्य जो लक्ष्य में पद है वो क्या है? चक्र है कि सह है? सह है ना, क्योंकि सह अव्यय है। तो सह हो गया उपसर्जन, और उपसर्जनम पूर्वम से उसका पूर्व प्रयोग कर देंगे तो सह चक्र हो गया। क्या हो गया? सह चक्र। सह चक्र होने के बाद, सह चक्र होने के बाद ये सूत्र लगेगा जो हमने कल पढ़ा था, अव्ययी भावे चाकाले। वो कहेगा सह से सह स्यात्, सह के स्थान पर स होता है, अव्ययी भाव में होता है, लेकिन न तो काले, कालवाची शब्द नहीं होना चाहिए। यहाँ जो चक्र है वो कालवाची शब्द थोड़ी है। कालवाची शब्द पूर्वाह्न होता है, अपराह्न होता है, मध्याह्न होता है, ये सब कालवाची शब्द है। तब फिर यदि आप वहाँ करेंगे पूर्वाह्नेन सहितम, तो वहाँ सह पूर्वाह्नम बनेगा, वहाँ सह को स नहीं आदेश होगा, क्योंकि वो कालवाची हो जाता है। तो यहाँ प्रकृत स्थल में तो कालवाची शब्द है नहीं चक्र, इसीलिए यहाँ पर सह के स्थान पर स आदेश हो जाएगा। तो सह चक्र जो था उसको स चक्र हो गया, वो सह के स्थान पर स आदेश कर दिए तो स चक्र हो गया, है कि नहीं? तो स चक्र हो गया। उसके बाद एक देश विकृत मनन्वित न्याय से फिर से प्रातिपदिकार्थगत एकत्व की विवक्षा में सु आएगा। अदंत अव्ययी भाव है, चूंकि ये क्योंकि सचक्र में क्रम में अ अंत में लगा है, वो भी ह्रस्व आकार है, इसलिए अदंत अव्ययी भाव से उत्तर जो सु है उसका लुक नहीं होगा, बल्कि अमादेश होकर के हमें पूर्व से पूर्वरूप होकर के सचक्रम ये बन जाएगा। सचक्रम सिद्धि आप जान गए। सचक्रम का अर्थ क्या होता है? जो चक्रेण माने जो चक्र से युगपद, चक्रेण युगपद माने चक्रेण सह, जो चक्र के सहित है, जो चक्र से युक्त है, उसको कहेंगे सचक्रम। तो कौन है सचक्रम भाई? तो भगवान विष्णु है। क्योंकि हम क्या कहते हैं? सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्त्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम, इस तरह से कहते हैं ना। तो सशंख चक्रम, तो शंख चक्रम माने शंखश्च चक्रश्च अनयुः समाहारः इति शंख चक्रम, और शंख चक्रेण सहितम सशंख चक्रम, इस तरह से वहां भी बनाया। मतलब शंख और चक्र से जो युक्त है उसको कहते हैं सशंख चक्रम, माने जिसके हाथ में शंख भी है और चक्र भी है। उसी तरह सकिरीट कुंडलम, जिसके पास किरीट भी है और जिसके पास कुंडल भी है, तो किरीट कुंडलेन सहितम सकिरीट कुंडलम। उसी तरह यहाँ पर केवल चक्र लिखा है, तो चक्रेण सहितम अर्थात चक्रेण युगपद इति सचक्रम। तो सचक्रम कौन है? भगवान विष्णु है। जिसके पास चक्र है उसको सचक्रम कहेंगे, चक्र से जो युक्त है उसको सचक्रम कहेंगे। इस तरह से और भी उदाहरण आप बना सकते हैं। संख्येन सहितम सशंखम उसी तरह त्रिशूलेन युगपद इति सत्रिशूलम, है कि नहीं? उसी तरह जो भी आप बनाते हैं जो त्रिशूल से सहित है, जो डमरू से सहित है कि नहीं? और भी आप उदाहरण, इसके तो बहुत सारे उदाहरण बन जाएंगे चक्रेण युगपद का, ठीक है ना। तो युगपद्य अर्थ में वर्तमान अव्यय क्या होता है? सह अव्यय होता है, उसका समर्थ सुबंध के साथ समास होता है। यहाँ पर समर्थ सुबंध चक्रटा था, और आप चक्रेण की जगह कुछ भी आप जोड़ सकते हैं। संख्य न जोड़िए, है कि नहीं? आप संख्य न जोड़िए, त्रिशूल जोड़िए, आप और भी कुछ जो जोड़ना हो जोड़िए। जिसके पास जो हथियार होते थे भगवानों के पास, तो सब हथियार जोड़ दीजिए आप, है कि नहीं? तो उसी तरह से आप बना सकते हैं सचक्रम की तरह, ठीक है ना। सचक्रम बन गया। उसके बाद देखिए 12 अर्थ हो गए। 13वां जो अर्थ है क्या है कि नहीं? आनुपूर्व यौगपद्य सादृश्य। क्या अर्थ है? सादृश्य। तो सादृश्य मतलब आप जानते हैं, सादृश्य माने समानता, सादृश्य माने समानता। हम कल भी एक सादृश्य अर्थ में देखे थे, ये सादृश्य अर्थ में तो हरे ही सादृश्यम सहरी, वहां हमने देखा था जो हरि के सदृश होता है उसको सहरी कहते हैं। उसी तरह यहाँ भी सदृशः सख्या, जो सख्या सदृशः, जो सखी के सदृश है, जो मित्र के तुल्य है, उसको क्या कहेंगे? ससखी। उसको क्या कहेंगे? ससखी। अर्थात जो सदृशः सख्या माने जो सखी के सदृश है। तो यहाँ पर सादृश्य अर्थ में वर्तमान अव्यय क्या है? सह अव्यय। यहाँ पर भी जो सह अव्यय है उसका क्या अर्थ है? सादृश्य अर्थ। तो सादृश्य अर्थ में वर्तमान अव्यय क्या हो गया? सह अव्यय। उस सह अव्यय का समर्थ सुबंत, समर्थ सुबंत क्या है? सखी टा, सख्या में तृतीया है यहाँ पर, तो सखी और टा ये समर्थ सुबंत है। तो सादृश्य अर्थ में वर्तमान अव्यय जो सह अव्यय, उस सह अव्यय का समर्थ सुबंत सखी टा के साथ समास हो जाएगा। तो लौकिक विग्रह क्या होगा? लौकिक विग्रह होगा सदृशः सख्या, और अलौकिक विग्रह क्या होगा? सखी टा और सह,
अलौकिक विग्रह क्या हो गया? सखी, टा और आगे स, ये अलौकिक विग्रह हो गया। अलौकिक विग्रह में समास हो जाएगा किस सूत्र से? अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र से। किस अर्थ में? सादृश्य अर्थ में। तो सादृश्य अर्थ में समास कर दिए। समासत्वात् कृतधित्य समासाष्ट से प्रातिपदिक संज्ञा कर दिए। प्रातिपदिकत्वात् सुपधातु प्रातिपदिकयों से सुप का लुक कर दिए, है कि नहीं? लुक हो जाने के बाद सखी और सह बचा। इसके बाद अव्ययी भाव से अव्ययी भाव संज्ञा किए, अव्ययी भावश्च से नपुंसकलिंग किए, और प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम इस शास्त्र से सह की क्या कर दिए हम? उपसर्जन संज्ञा कर दिए, और उपसर्जनम पूर्वम से इसको पूर्व में ले आ लिए। तो क्या हो गया? सह और आगे सखी हो गया। सह और आगे सखी हो गया ना। अब सह सखी जब हो गया तो यहाँ पर भी ये अव्ययी भावे चाकाले लग जाएगा सूत्र, है कि नहीं? अव्ययी भावे चाकाले सूत्र लगेगा और कहेगा सह से सहस्यात्। तो सह सखी जो था उसमें सह के स्थान पर स आदेश कर देंगे तो स सखी हो जाएगा। अब सखी होने के बाद एक देश विकृत मनन्यवत न्याय से सुविभक्ति आएगी। सुविभक्ति आएगी तो वहां पर नाव्य भवा तुम तो पंचम यहाँ लगेगा नहीं, चूंकि ये अव्यय हो चुका है ससखी, इसलिए अव्यय आदाब से ऊपर से सु का लुक हो जाएगा तो ससखी ये बन जाएगा। ससखी माने सदृशः सख्या, जो सखी के सदृश होता है उसको कहते हैं ससखी। सखी माने मित्र, सखी मित्रम, सखी माने मित्र। सखी स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, पुल्लिंग शब्द है सखी। सखा, सखायो, सखाय, सखायम, सखायो, सखीन, सख्या, इस तरह उसका रूप चलता है। तो सख्या सदृश माने जो सखी के सदृश होता है। अब सदृश समानता आप जानते ही हैं, कुछ धर्मों से मिलाया जाता है, और आप धर्म कुछ भी मिलाए, है कि नहीं? जो मित्र की तरह है लेकिन मित्र नहीं है कि नहीं? सदृश सख्या सखी माने ये सखी के सदृश है। मतलब जैसे हमारे मित्र में हमारे साथ हमारा मित्र हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता था, उसी तरह यह छात्र भी अच्छा व्यवहार कर रहा है, इसलिए यह सखी है हमारा। सखी है माने ये सखी के सदृश है, लेकिन सखी नहीं है, सखी के सदृश है, ठीक है ना? तो सदृश सख्या, यहाँ सख्या शब्द लिखा, आप मित्रेण लगा लीजिए। तो सदृश मित्रेण माने मित्रेण सदृश इति समित्रम, है कि नहीं? मित्रेण सदृश इति समित्रम। उसी तरह बंधु शब्द है तो बंधुना सदृश, है कि नहीं? सदृश बंधुना इति सबंधु, सबंधु ये भी हो जाता है ना, सबंधु। सबंधु से उत्तर विभक्ति नहीं आएगी, उसका वैसा गुरु की तरह रूप नहीं चलेगा, सबंधु सबंधु सबंधवा इस तरह रूप नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अव्यय है ना वो सबंधु, अव्ययी भाव सूत्र से, इसलिए बंधुना सदृश इति सबंधु, सबंधु केवल हरस्व विसर्ग नहीं रहेगा। तो बंधुना सदृश सबंधु। उसी तरह भगिन्या सदृश, नहीं भगिनी शब्द है, भगिनी शब्द का तृतीया में जैसे गौरी का गौर्या, उसी तरह भगिनी का भगिन्या। तो भगिन्या सदृश इति सभगिनी, ह्रस्व हो जाएगा। भगिनी शब्द रहता है दीर्घ इकारांत शब्द, लेकिन जब आप समास कर देंगे अव्ययी भाव समास, तो समास होने के बाद ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिक से लग जाएगा ना, तो उसको जो भगिनी में जो नी में दीर्घ ई रहेगा उसको ह्रस्व हो जाएगा, तो सभगिनी इस तरह से हो जाएगा। तो भगिन्या सदृश इति सभगिनी, जो भगिनी के सदृश है, जो बहन की तरह है, उसको कहेंगे सभगिनी। तो आपको कहना हो कि तुम मेरी भगिनी के सदृश हो, तो आप इतना बड़ा वाक्य बोलेंगे ना कि त्वम भगिन्या सदृश असि, त्वम भगिन्या सदृश असि। तो भगिन्या सदृश इतना बड़ा वाक्य आप बोल रहे हैं, अब उसी को आप कह दीजिए सभगिनी, तो आप क्या कहेंगे? आप त्वम सभगिनी असि। तो आपने भगिन्या सदृश इस वाक्य को एक पद में आपने कह दिया, छोटे से पद में कह दिया, उसी को तो समास कहते हैं। तो सभगिनी क्या समास है। तो आपको समझ में आ गया होगा, और इसका उदाहरण भी आप इतना हमने आपको बता ही दिया, और आप और भी इसका उदाहरण बना सकते हैं, ठीक है ना? तो हो गया, कितना अर्थ हो गया? यथा तक 10 था ना, तो यथा विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्थी अर्थाभाव अत्यय असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा आनुपूर्व्य यौगपद्य सादृश्य। अब आ गया संपत्ति, मतलब ये 14वां अर्थ है। 14वां अर्थ क्या है? संपत्ति। तो संपत्ति अर्थ में वर्तमान जो अव्यय, उस अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, ठीक है ना? तो देखिए संपत्ति माने क्या होता है भाई? तो संपत्ति और समृद्धि ये दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है कि नहीं? तो समृद्धि का मतलब क्या होता है? तो आपने पीछे देखा था ना, समृद्धि माने होता है धन धान्य, जिसके पास ज्यादा होता है उसको कहते हैं समृद्धिवान, समृद्धिवान है ये,
मतलब इसके पास समृद्धि है। और संपत्ति माने, संपत्ति का मतलब भी होता है धन धान्य, जिसके पास होता है उसको भी कहते हैं संपत्तिवान है। लेकिन रिद्धेः आधिक्यम समृद्धि अनुरूपः आत्मभावः संपत्ति इति भेदः। ये दोनों में भेद है। क्या भेद है? जब रिद्धि, रिद्धि माने होता है धन धान्य, तो धन धान्य जब बहुत ज्यादा आपके पास हो जाए, अधिक हो जाए, आपका जितना औकात है, आपका जितना लेवल है, उस लेवल से आपके पास अधिक धन हो जाता है, तब आपको कहते हैं आप समृद्धिवान है, माने आपके पास बहुत ज्यादा धन है, आप समृद्धिशाली हैं, इस तरह कहते हैं। लेकिन जब आपके अनुरूप और आत्मभाव, जैसा आपका भाव है, जैसा आपका स्वभाव है, जैसा आपका कार्य है, जितना आप सैलरी पाते हैं, यदि उतना ही पैसा आपके पास है और आपके अनुरूप है, आपका परिवार जिससे चल जाता है, अच्छी खुशी से चल जाता है, अगर उतना पैसा आपके पास है तो आपके पास संपत्ति है। ये दोनों में भेद है, समृद्धि और संपत्ति में ये दोनों में भेद है, ठीक है ना। समृद्धि उसको कहते हैं जब बहुत ज़्यादा धन आ जाता है, उसको कहते हैं समृद्धि। लेकिन जब आपके अनुरूप और आपके स्वभाव के अनुसार आपके पास धन हो, उसको कहते हैं संपत्ति। ये दोनों में भेद है। तो यहाँ पर संपत्ति अर्थ में वर्तमान अव्यय का समास हो रहा है, ठीक है ना। तो संपत्ति का मतलब आपके पास आप जितना कमाते हैं, आपको जितनी ज़रूरत है, आपका जितनी आवश्यकता है, उतना धन यदि आपके पास है तो आपके पास संपत्ति है, ठीक है ना। तो अब देखिए संपत्ति अर्थ में वर्तमान अव्यय क्या है? तो सह अव्यय। यहाँ भी सह अव्यय। सह अव्यय के आप देख रहे हैं कितने अर्थ हैं। सह अव्यय का एक ही अर्थ नहीं होता साथ, बस चक्रेण युगपत् सचक्रम प्रसिद्ध है, लेकिन और भी अर्थ होते हैं, सदृश भी होता है, आपने देखा। अब यहाँ संपत्ति अर्थ भी कह रहे हैं सह अव्यय का। तो संपत्ति अर्थ में वर्तमान अव्यय क्या है? सह अव्यय। उस सह अव्यय का समर्थ सुबंत क्षत्र आम के साथ समास होगा। किसके साथ होगा? क्षत्राणाम। तो आप लौकिक विग्रह जब करेंगे तो क्या करेंगे? क्षत्राणाम संपत्ति ही। क्षत्र माने होता है क्षत्रिय, जो क्षत्रिय होता है उसको क्षत्र कहते हैं। तो संपत्ति किसकी है? तो क्षत्राणाम, क्षत्रिय संबंधी संपत्ति, उसको कहेंगे सक्षत्रम, है कि नहीं। किसी ने कहा कि ये संपत्ति किसकी है, तो उत्तर मिला क्षत्राणाम संपत्ति। ये क्षत्रियों का संपत्ति है, ये क्षत्रियों का संपत्ति। तो आप ये भी कह सकते हैं क्षत्राणाम संपत्ति ही अस्ति, और आप ये भी कह सकते हैं सक्षत्रम अस्ति, बस इतना ही, सक्षत्रम अस्ति, अर्थात क्षत्राणाम संपत्ति। सक्षत्रम का ही अर्थ क्या है? क्षत्राणाम संपत्ति। तो क्षत्राणाम संपत्ति ही ये हो गया लौकिक विग्रह। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जब लौकिक विग्रह आप करेंगे तो वहां पर ये क्षत्राणाम आप करेंगे, मतलब षष्ठी बहुवचन का करेंगे, क्षत्राणाम, जैसे रामाणाम वैसे क्षत्राणाम। लेकिन जब अलौकिक विग्रह आप करेंगे तो उसमें क्षत्र के बाद आम नहीं आएगा, बल्कि टा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अलौकिक विग्रह में सह अव्यय आ जाएगा। लौकिक विग्रह तो आप संपत्ति के साथ कर रहे हैं, इसीलिए वहां पर सह नहीं है, तो सहयुक्त या प्रधाने भी नहीं लगेगा। लेकिन जब आप अलौकिक विग्रह करेंगे तो उसमें आप क्षत्र के आगे टा लगाएंगे, क्योंकि आगे सह आ जाएगा। क्योंकि ये अश्वपद विग्रह है ना, तो अन्येन पदेन सह विग्रह और अन्येन पदेन सह समासः। तो यदा संपत्त्या सह विग्रह भवति तदा तत्र षष्ठी बहुवचनमेव अस्ति। लेकिन यदि अलौकिक विग्रह जब होगा, अलौकिक विग्रहे सह जब अव्यय होगा, तो उसके साथ में चूंकि सह के योग में तृतीया हो जाती है, इसलिए क्षत्र के आगे आम न आकर के क्या आ जाएगा? टा आ जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना। बात समझ में आ गई? मतलब यहाँ पर लौकिक विग्रह में कोई और विभक्ति दिखेगी और अलौकिक विग्रह में कोई और विभक्ति दिखेगी, ठीक है ना। तो लौकिक विग्रह क्या होगा? क्षत्राणाम संपत्ति, और अलौकिक विग्रह क्या होगा? क्षत्र टा सह, ये अलौकिक विग्रह होगा। अलौकिक विग्रह में मतलब क्षत्र टा सह, इस स्थिति में समास हो जाएगा। किससे? अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र से। किस अर्थ में? तो संपत्ति अर्थ में। किस अर्थ में होगा? संपत्त्यर्थे समासे कृते, संपत्ति अर्थ में समास हो गया। समास होने के बाद समासत्वात् कृतद्धित्य समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिकत्वात् सुपधातु प्रातिपदिक से सुप का लुक हो गया। तो क्षत्र टा जो था उसमें टा चला गया, क्षत्र सह रह गया। क्षत्र सह रहने के बाद अव्ययी भाव सूत्र से अव्ययी भाव संज्ञा, और उसके बाद अव्ययी भावश्च जो द्वितीय सूत्र है उससे क्या कर दिए? नपुंसक लिंग कर दिए। अब क्या हो गया? क्षत्र सह है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, इस शास्त्र से उपसर्जन संज्ञा कर दिए। किसकी?
तो समास विधायक जो सूत्र है कौन, अव्ययम विभक्ति, उसमें जो प्रथमांत पद है अव्ययम, उससे बोध्य लक्ष्य में कौन सा पद है, सह, तो इसलिए सह का पूर्व प्रयोग हो गया। तो क्षत्र सह जो था उसमें सह को पूर्व में ले आइए, तो सह क्षत्र हो गया। सह क्षत्र होने के बाद सह के स्थान पर स हो गया अव्ययी भावे चाकाले सूत्र से, क्योंकि यहाँ भी जो क्षत्र शब्द है वो कालवाची नहीं है, इसलिए सह के स्थान पर स होगा और अव्ययी भाव है ही ये, इसलिए सह के स्थान पर क्या हो गया, स आदेश हो गया। तो सह क्षत्र जो था उसमें स क्षत्र हो गया। तो स क्षत्र होने के बाद एक देश विकृत मनन्वित न्याय से प्रातिपदिकार्थगत एकत्व की विवक्षा में सु आया। चूंकि ह्रस्व आकार अंत में लगा है स क्षत्र में, इसलिए नाव्ययी भावादतम तो पंचम्या सूत्र से सु को अमादेश हो जाएगा, तो स क्षत्र अम हो जाएगा, अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर सक्षत्रम बन जाएगा। सक्षत्रम का क्या अर्थ होगा, सक्षत्रम का अर्थ होगा क्षत्राणाम संपत्ति। सक्षत्रम माने क्षत्रियों की संपत्ति, उसको कहेंगे सक्षत्रम संपत्ति ही, ठीक है ना। उसी तरह अब यहाँ क्षत्र लिखा था ना, आप यहाँ ब्राह्मण लगाइए तो क्या होगा, ब्राह्मणानाम संपत्ति ही, सब ब्राह्मणम। उसी तरह वैश्य लगाइए तो वैश्यानाम संपत्ति ही, सवैश्यम। उस तरह से आप शूद्र लगाइए तो शूद्राणाम संपत्ति ही, सशूद्रम। इस तरह से भी होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप और भी प्रयोग बना सकते हैं। अब किसी का नाम भी जोड़ सकते हैं, जैसे हमने कहा कि ये संपत्ति किसकी है, तो आपने कहा अंबानी की है, तो अंबानी नाम संपत्ति इति सांबा है कि नहीं, स रहेगा, अंबानी रहेगा, दीर्घ हो जाएगा तो सांबानी, इस तरह से होगा सांबानी, सांबानी संपत्ति है कि नहीं। वैसे ही देवदत्ता नाम संपत्ति इति सदेवदत्तम, इस तरह से बनाएंगे। तो संपत्ति अर्थ में वर्तमान अव्यय क्या हो गया था, सह अव्यय। उस सह अव्यय का समर्थ सुबंत क्षत्र आम के साथ, क्षत्र टा के साथ समास हो गया। समास होने के बाद सक्षत्रम ये प्रयोग बन गया, ठीक है ना। अब आगे देखिए, 14 अर्थ हो गए, बचे 2 अर्थ, बचे 2 अर्थ। तो संपत्ति हो गया, अब आ गया साकल्य। साकल्य अर्थ में वर्तमान अव्यय, उस अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ समास हम देखेंगे। साकल्य माने होता क्या है भाई, साकल्य का मतलब होता है संपूर्ण। साकल्य माने संपूर्णतया, है कि नहीं। तो संपूर्ण इस अर्थ में, संपूर्ण इस अर्थ में माने साकल्य इस अर्थ में, साकल्याभिन्न अर्थ में वर्तमान अव्यय माने साकल्य अर्थ को कहने वाला जो अव्यय है कि नहीं। क्योंकि साकल्य का वचन के साथ हमने क्या किया था, कर्मधारय समास किया था। तो साकल्य ही अर्थ है जिस अव्यय का, माने साकल्य ही अर्थ में वर्तमान अव्यय, साकल्य माने संपूर्ण। तो संपूर्ण अर्थ में वर्तमान अव्यय, उस अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। तो यहाँ पर कौन अव्यय है भाई साकल्य अर्थ में, तो यहाँ भी सह अव्यय है। कौन सा अव्यय, सह अव्यय। तो साकल्य अर्थ में वर्तमान अव्यय सह अव्यय, उस सह अव्यय का समर्थ सुबंत जो तृण अम है, तृणम लिखा है ना, तो तृणम के साथ समास होगा, ठीक है ना। तृणम के साथ समास होगा। देखिए क्या लिखा है, पूरा वाक्य लिखा है, तृणम अपि अपरित्यज्य सतृणम अत्ति। तो अत्ति जो लिखा है ना उसको पहले ले आइए, तो अब बोलिए क्या होगा, तृणम अपि अपरित्यज्य अत्ति, उसको कहेंगे सतृणम। अर्थात जो एक तिनके को, तृण माने तिनका, तो एक तिनके को भी, अपि माने भी, तृणम अपि अपरित्यज्य, इस तरह अलग अलग करेंगे तो होगा क्या होगा, तृणम, तृणम, फिर आगे होगा अपि, फिर आगे होगा अपरित्यज्य, इस तरह से, ठीक है ना। तो तृणम अपि अपरित्यज्य माने तिनके को, अपि माने भी, तो तिनके को भी, अपरित्यज्य माने न छोड़ करके, अत्ति, अत्ति माने खाता है, अत्ति का अर्थ होता है खादति। अधभक्षणे धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में अत्ति बनता है। अत्ति अत्तः अदंती, अत्सि अत्थः अत्थ, अदमी अद्वह अदमः, इस तरह उसका रूप चलता है। तो अत्ति माने होता है खादति। तो तृणम अपि अपरित्यज्य अत्ति माने एक तिनके को भी, अपरित्यज्य माने न परित्यज्य इति अपरित्यज्य माने एक तिनके को भी न छोड़ करके अत्ति खा रहा है, एक तिनके को भी नहीं छोड़ रहा है, खाना खाने बैठा है उसमें से वो एक तिनका को भी नहीं छोड़ रहा है, पूरा एकदम साफ कर दिया है, एक तिनके को भी नहीं छोड़ रहा है, इसका मतलब पूरा खा गया, साकल्य खा गया है, संपूर्ण खा गया है, संपूर्ण खा रहा है,
है कि नहीं। तो एक तिनके को भी ना छोड़ करके खा रहा है, तो साकल्य अर्थ में है कि नहीं है, साकल्य अर्थ यहाँ पे माने साकल्य को खा रहा है, संपूर्ण चीजों को खा रहा है, संपूर्ण जो उसको पदार्थ मिला है उस सबको खा रहा है, तो साकल्य अर्थ है कि नहीं है। तो साकल्य अर्थ है यहाँ पर। अतः साकल्य अर्थ में वर्तमान अव्यय क्या है, सह अव्यय। उस सह अव्यय का समर्थ सुबंत जो त्रिडम था उसके साथ समास हो गया। तो लौकिक विग्रह क्या होगा, त्रिडम अपि अपरित्यज्य, ये क्या हो गया लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह क्या होगा, त्रिड और आगे टा हो जाएगा क्योंकि सह आ जाएगा ना, इसीलिए इसमें भी लौकिक विग्रह त्रिडम अपि अपरित्यज्य में त्रिडम द्वितीया में रहेगा, लेकिन जब अलौकिक विग्रह होगा उसमें ये तृतीया में आ जाएगा, टा आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर सह आ जाएगा इसके वजह से। तो लौकिक विग्रह क्या होगा, त्रिडम अपि अपरित्यज्य, और अलौकिक विग्रह क्या होगा, त्रिड टा सह। तो यहाँ पर समास हो गया किस सूत्र से, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, साकल्य अर्थ है यहाँ पे, क्योंकि संपूर्ण को खा रहा है, एक तिनके को नहीं छोड़ रहा है। मान लीजिए बहुत सारा भोजन मिला है, दाल भात सब मिला है उसको, दाल भात सब्जी पापड़ पूड़ी सब्जी सब जो भी मिलता है, खीर वीर सब, उसमें एक तिनका भी नहीं छोड़ रहा है, मतलब एक चावल का कोई दाना भी नहीं छोड़ रहा है, इसका मतलब सब खा रहा है, साकल्य खा रहा है कि नहीं। तो संपूर्ण अर्थ में वर्तमान अव्यय है ही यहाँ पर सह अव्यय, तो उस सह अव्यय का त्रिडम इसके साथ समास हो गया। तो जब समास करेंगे अलौकिक विग्रह में तो अव्ययम विभक्ति से करेंगे, किस अर्थ में करेंगे, साकल्य अर्थ में करेंगे, साकल्यार्थे समासे कृते। समास करने के बाद समासत्वात् कृतधित्य समासाश्च इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होगी, प्रातिपदिकत्वात् सुप धातु प्रातिपदिकयोः से प्रातिपदिक का अवयव जो सुप है टा उसका लुक हो जाएगा, टा चला गया, टा के चला गया तो क्या बचा, त्रिड और आगे सह बचा, त्रिड और आगे सह बचा। उसके बाद विभक्ति लुक होने के बाद अव्ययी भाव से अव्ययी भाव हो गए दोनों, और अव्ययी भावश्च से नपुंसकलिंग भी हो गए, और प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम इस शास्त्र से ये सह जो है वो उपसर्जन हो गया, और उपसर्जनम पूर्वम से ये पूर्व में आ गया, तो अब सह त्रिड हो गया, क्या हो गया, सह और आगे त्रिड हो गया। सह त्रिड होने के बाद ये अव्ययी भावे चाकाले जो सूत्र है, इस सूत्र से क्या हो गया, सह के स्थान पर स आदेश हो गया, तो अब हो गया स और आगे त्रिड, क्या हो गया, स और आगे त्रिड, सत्रिड हो गया, स और आगे त्रिड। अब इस स्थिति में सत्रिड जब हो गया तो एक देश विकृत मनन्वित न्याय लगेगा तो उस न्याय से मतलब एक देश में विकार आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसका प्रातिपदिकत्व नष्ट हो जाए, उसका प्रातिपदिकत्व तो है ही, अतः उससे क्या आ गया, सु आ गया। सु आने के बाद चूंकि ये अव्यय है और ह्रस्व आकार इसके अंत में लगा है, क्योंकि त्रिड में अ अंत में लगा है, इसलिए ह्रस्व आकार अंत में है, अतः अदंत ह्रस्व आकार अंत में है, ऐसा अव्ययी भाव शब्द हो गया सत्रिड। उससे उत्तर जो सु आया है उसको प्राप्त जो लुक है अव्ययादाप सुपह से वो नहीं होता, बल्कि उसको अमादेश हो जाता है, तो अम कर देंगे तो अम हो गया। अब सत्रिड अम है, अमी पूर्व से पूर्वरूप कर देंगे तो क्या बनेगा, सत्रिडम। सत्रिडम का क्या अर्थ है कि त्रिडम अपि अपरित्यज्य अत्ति, माने एक तिनके को भी न छोड़ करके जो खाता है उसको कहते हैं सत्रिडम अत्ति, है कि नहीं, सत्रिडम अत्ति। उसी तरह यहाँ त्रिड है ना, आप और भी कुछ लगा लीजिए, त्रिड की जगह हटाइए अब त्रिड, अब वहां लगाइए ओदन ओदन माने ओदनम अपि अपरित्यज्य अत्ति, एक भात को भी माने भात को भी छोड़ करके, भात को भी न छोड़ करके खाता है उसको कहेंगे सोदनम, सोदनम अत्ति, है कि नहीं। इस तरह से आप प्रयोग और बना सकते हैं, ठीक है। तो ये 15वां अर्थ था, और जो 16वां अर्थ है और जो अंतिम अर्थ है वो क्या है, अंत, साकल्यांत लिखा है ना, तो साकल्य अर्थ हो गया, साकल्य अर्थ हम देख लिया, त्रिणम अपि अपरित्यज्य सत्रिणम। अब क्या अर्थ है, अंत अर्थ है, तो अंत अर्थ में वर्तमान जो अव्यय, उस अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ समास होगा, माने अंत ही अर्थ है जिस अव्यय का। तो किस अव्यय का अर्थ अंत होता है, तो सह अव्यय का होता है, किस अव्यय का, सह अव्यय का। सह अव्यय का अर्थ भी होता है अंत। सह अव्यय के कितने अर्थ देखे हमने, एक सादृश्य देखा, उसके बाद एक युगपद देखा, उसके बाद एक सदृश देखा, उसके बाद एक संपत्ति देखा, उसके बाद एक साकल्य देखा, अब हमने अंत देख रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 सह अव्यय के कितने अर्थ हो गए, 6 अर्थ हमने तो अभी देख लिया, ठीक है ना। तो सह अव्यय के कितने अर्थ है, 6 अर्थ है। तो यहाँ पर अंत अर्थ है, कौन सा अर्थ है, अंत।
तो अंत अर्थ में वर्तमान अव्यय क्या है? सह अव्यय। उस सह अव्यय का अग्नि के साथ समास, अग्नि ग्रंथ पर्यंतम अधीते माने अग्नि टा के साथ समास होगा। अग्नि, अग्नि टा के साथ, क्योंकि अलौकिक विग्रह में सह आ जाएगा तो अग्नि के उत्तर टा आ जाएगा। तो लौकिक विग्रह क्या होगा? लौकिक विग्रह होगा अग्नि ग्रंथ पर्यंतम अधीते। क्या होगा? अग्नि ग्रंथ पर्यंतम अधीते। अग्नि ग्रंथ पर्यंत, पर्यंत माने होता है अंत, पर्यंत माने अंत। तो जैसे मान लीजिए वेद कल्प सूत्र है, उसमें अग्नि ग्रंथ नाम का एक कोई भाग है, कोई अवयव है, अंत अवयव है कि नहीं? मतलब अग्नि ग्रंथ नाम का कोई चैप्टर है, कोई पुस्तक है जिसका नाम है अग्नि ग्रंथ। तो उस वेद कल्प सूत्र के अग्नि ग्रंथ तक जो अध्ययन करता है उसको कहते हैं साग्नि। उसको क्या कहते हैं? साग्नि, है कि नहीं? साग्नि का मतलब अग्नि ग्रंथ पर्यंत जो अध्ययन करता है उसको कहते हैं साग्नि। उसको क्या कहते हैं? साग्नि। तो यहां पर अंत अर्थ है, क्योंकि अग्नि ग्रंथ के अंतिम अवयव तक अध्ययन करता है। अग्नि ग्रंथ का जो अंतिम जो भी श्लोक होगा उस श्लोक तक अध्ययन करता है, तो अंत तक तो कर रहा है ना, तो अंत अर्थ तो है ही यहाँ पे। अग्नि ग्रंथ पर्यंतम, इसका मतलब अग्नि ग्रंथ के अंतावयव तक अधीते, अधीते माने अध्ययनम करोति, तो उसको कहेंगे साग्नि। वो क्या होगा? साग्नि माने देवदत्तः साग्नि, देवदत्तः साग्नि माने देवदत्तः अग्नि ग्रंथ पर्यंतम अधीते। देवदत्त क्या? अग्नि ग्रंथ का अंतिम जो भी श्लोक है, जो भी सूत्र है, वहां तक अध्ययन करता है, उसको कहेंगे साग्नि। माने अग्नि ग्रंथ पर्यंत जो अध्ययन कर लिया उसको कहेंगे साग्नि। तो यहाँ अंत अर्थ है कि नहीं है? क्योंकि अग्नि ग्रंथ के अंत तक अध्ययन किया, तो पर्यंत लिखा मतलब अंत अर्थ है। इसीलिए अंत अर्थ में वर्तमान अव्यय क्या है? सह अव्यय। उस सह अव्यय का समर्थ सुबंत जो अग्नि टा है उसके साथ समास हो जाएगा। तो अलौकिक लौकिक विग्रह क्या होगा? अग्नि ग्रंथ पर्यंतम अधीते, ये हो गया लौकिक विग्रह। और अग्नि टा, अग्नि टा और आगे सह, ये हो गया अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह में समास हो जाएगा, समासत्वात् कृतधित्य समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, वही पूर्ववत प्रक्रिया होगी। तो समासत्वात् कृतधित्य समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक होने से प्रातिपदिकत्वात् सुपधातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से सुप का लुक हो गया। तो अग्नि टा सह था, उसमें टा का लुक हो गया, तो अग्नि और आगे सह रहा। अब प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम शास्त्र से जो समास विधायक सूत्र है अव्ययम विभक्ति, उसमें जो प्रथमांत पद है अव्ययम, उससे निर्दिष्ट लक्ष्य में कौन सा पद है? सह, इसलिए सह उपसर्जन हो जाएगा, और उपसर्जनम पूर्वम से उसका पूर्व प्रयोग हो गया। तो जो अग्नि सह था उसमें सह को पूर्व ले आइए, तो सह अग्नि हो गया। क्या हो गया? सह अग्नि। सह अग्नि होने के बाद अव्ययी भाव से अव्ययी भाव हो चुका है, अव्ययी भावश्च से नपुंसक हो चुका है। तो चूंकि अव्ययी भाव हो चुका है इसलिए सूत्र लग जाएगा अव्ययी भावे चा काले। और यहाँ भी जो अग्नि है वो कालवाची शब्द नहीं है इसलिए अकाले निषेध भी नहीं लगेगा, इसलिए सूत्र लग जाएगा अव्ययी भावे चा काले। तो सह के स्थान पर स कर देगा, तो सह अग्नि जो था वहां पर सह के सह को स कर दीजिए, तो स अग्नि हो गया। स अग्नि में दीर्घ कर दीजिए अकासामण्य दीर्घ से, क्योंकि स में अ है और अग्नि का अ है, दोनों को दीर्घ कर देंगे तो साग्नि हो जाएगा। स अग्नि था, अब साग्नि हो गया। अब साग्नि की एक देश विकृत मनन्यवत न्याय से प्रातिपदिक संज्ञा करें थी ही, तो प्रातिपदिकार्थ एकत्व की विवक्षा में सु ले आएंगे। अब चूंकि सु का लुक हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वो अदंत अव्ययी भाव से उत्तर नहीं है। साग्नि में जो अग्नि में ई है वो ह्रस्व आकार तो है नहीं, इसलिए उससे उत्तर मिलेगा ही नहीं सु इसलिए नाव्य भावाधतुम तो पंचम्या ये शास्त्र नहीं लगेगा। जब वो नहीं लगेगा तो अव्ययाद आप सुपा से लुक हो जाएगा, तो साग्नि 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 यही बनेगा। साग्नि का क्या अर्थ हुआ? कि अग्नि ग्रंथ पर्यंत जो अध्ययन करता है, माने अग्नि ग्रंथ के अंतावयव तक जो अध्ययन करता है, अग्नि ग्रंथ के अंत भाग तक जो अध्ययन करता है उसको कहते हैं साग्नि। इसी तरह अब यहाँ अग्नि ग्रंथ जोड़े थे और आप वहां पर अच संधि जोड़ लीजिए, है कि नहीं? तो क्या होगा देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा था अग्नि ग्रंथ पर्यंतम, तो आप बोलिए अच संधि पर्यंतम अधीते, है कि नहीं? अग्नि ग्रंथ पर्यंतम लिखा था ना, आप वहां जोड़िए अच संधि पर्यंतम अधीते सह साच संधि। वह क्या, उसको क्या कहेंगे? साच संधि, क्योंकि सह अच संधि रहेगा ना, तो वहां सह को स आदेश करेंगे, स अच संधि दीर्घ कर देंगे, साच संधि। संधि
के उत्तर विसर्ग नहीं रहेगा। जैसे साग्नि के उत्तर विसर्ग नहीं है, उसी तरह साच संधि के उत्तर भी विसर्ग नहीं। क्यों? क्योंकि उत्तर आएगा जो सु उसका लुक होता जाएगा ना, तो साच संधि इस तरह। साच संधि का अर्थ क्या होगा कि अच संधि पर्यंतम अधीते, अच संधि पर्यंत अध्ययन करता है उसको कहेंगे साच संधि। उसी तरह समास पर्यंत जो अध्ययन करता है उसको ससमासम। ससमासम अर्थात समास पर्यंतम अधीते, ससमासम है कि नहीं। तो देवदत्तः ससमासम अधीते, देवदत्तः ससमासम अधीते अर्थात देवदत्तः ससमासम का अर्थ हो गया समास पर्यंतम और आगे अधीते जोड़े ही हैं। तो देवदत्तः ससमासम अधीते बोलिए, चाहे आप बोलिए देवदत्तः समास पर्यंतम अधीते। लेकिन जब आप लिखेंगे दोनों को, पहले आप लिखिए क्या, देवदत्तः समास पर्यंतम अधीते, उसके नीचे लिखिए देवदत्तः ससमासम अधीते। जब आप अक्षर गिनेंगे तो समास वाले में कम अक्षर होगा, है कि नहीं। तो जो कम अक्षर होता है, जो संक्षेप में हो जाता है, उसी को तो समास कहते हैं। और संक्षेप में कौन सा हुआ है? ससमासम हुआ है, तो ससमासम समास है कि नहीं। तो इसी को तो समास कहते हैं। आप इतना बड़ा बोलेंगे कि समास पर्यंतम, हमने कह दिया ससमासम, तो हमने ससमासम बोला, तो हमने समास में बोला, संक्षेप में बोला, तो ससमासम। इसी तरह आप और भी कारक, जैसे सकारकम, कारक पर्यंतम अधीते सकारकम। लघु शब्देन्दु शेखर पर्यंतम अधीते स लघु शब्देन्दु शेखरम। इस तरह से आप अनेक उदाहरण बना सकते हैं। तो आज हम लोगों ने अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्यथानुपूर्व्य यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु इस सूत्र के संपूर्ण अर्थों के ऊपर विचार हमने कर लिया। उसमें हमने देखा कि विभक्ति अर्थ में वर्तमान जो अव्यय, उस अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ समास हमने देखा था। चूंकि विभक्ति अर्थ में वर्तमान अव्यय मिलेगा ही नहीं, क्योंकि विभक्ति ही अर्थ हो ऐसा संभव नहीं, क्योंकि विभक्ति सु औजस होता है और वही अर्थ हो किसी अव्यय का, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए विभक्ति का हमने विभक्त्यर्थ में लक्षणा किया था। तो विभक्त्यर्थ हो गया था अधिकरण, उस अर्थ में वर्तमान अव्यय हो गया था अधिअव्यय। उस अव्यय का समर्थ सुबंत हरिंगी के साथ समास करके हमने अधिहरि बनाया था। तो विभक्ति अर्थ में हमने अधिहरि बनाया, समीप अर्थ में हमने उपकृष्णम बनाया, समृद्धि अर्थ में हमने मद्राणाम समृद्धि सुमद्रम बनाया। इस तरह करके हमने विभक्ति, समीप, समृद्धि, व्यर्धि, अर्थाभाव, अत्यय, असंप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथा, आनुपूर्व्य, यौगपद्य, सादृश्य, संपत्ति, साकल्य और अंत, इन 16 अर्थों में हमने विचार कर लिया अच्छी तरह से। आपको कहीं भी यदि प्रॉब्लम हो, कहीं भी समस्या हो, कहीं भी दिक्कत हो तो अवश्य बताएं, हम उसको पुनः आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और इसके अगला जो पाठ होगा उसमें जो द्वितीय समास विधान करने वाला विभाव में, ये तो एक था जो कि समास का विधान करता था। अब जो दूसरा सूत्र आएगा ना, नदीभिश्च, ये भी समास का विधान करता है। अव्ययी भाव समास लघु सिद्धांत में 2 ही सूत्र हैं जो समास का विधान करते हैं। एक अव्ययम विभक्ति था जिसको हमने देख लिया। अब दूसरा सूत्र आएगा नदीभिश्च। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इससे बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें लोग फंस जाते हैं। तो उन बातों पर हम लोग कल अच्छे से चर्चा करेंगे कि किस तरह से इसका अर्थ है, इसके उदाहरण क्या बनते हैं, और जो भी थोड़ा भी आपको डाउट क्लियर नहीं रह जाएगा इसको पढ़ने के पश्चात। ठीक है, धन्यवाद।